वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हाउ वी हैव टू अप्लाई इट टू आवर एवरीडे लाइव्स एज वेल। तो हमारे साथ भी मौजूद हैं डॉक्टर लुबना, हु इज़ अ जनरल फिजिशियन, और वो हमें बताएंगी न्यूट्रिशन के बारे में, बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में भी स्पेसिफिकली। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, वेरी फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन है, जैसे कि आपको पता है। तो हमें पहले थोड़ी सी बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बातें करनी थी ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता हो कि न्यूट्रिशन इतनी ज़रूरी क्यों है। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दैट? अच्छा, एक्चुअली मैं सबसे पहले थैंक्स कहूँगी आपको, और टॉपिक बहुत अच्छा है कि न्यूट्रिशन बेसिकली आपने जिस मंथ में की है बात भी बहुत अच्छी है। और डेली रिक्वायरमेंट से पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली फूड क्या है, जो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं ना, एक्चुअली जो नरिश करते हैं बॉडी को, चीज़ क्या है। तो हम इसको कहेंगे कि एजुकेट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक। इसमें दोनों चीज़ आ जाती है कि एक मुनासिब क्वांटिटी में आप हेल्दी फूड जो हाइजीनिक भी हो, ठीक है, फ्रेश भी हो, और किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से आपने प्रिस्क्राइब करवाई भी हो, या आप उसके मुतालिक नॉलेज रखते हो, वो आप अपनी फैमिली या आप अपने बच्चों को जो देते हैं डेली रिक्वायरमेंट, वो बेसिकली कराते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जब डेली रिक्वायरमेंट की बात आती है, हम अक्सर देखते हैं कि फूड की पैकेजिंग होता है, पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होती है, डेली वैल्यू लिखी होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती है अक्सर लोगों को। तो आई थिंक ये भी हमें बताना चाहिए कि वो एग्जैक्टली होती क्या है जो पैकेट्स पे लिखी होती हैं, डेली वैल्यू, डेली रिकमेंडेड वैल्यू। ये एक मेरे ख्याल से कि नॉर्मल एक लेमैन के लिए तो बहुत मुश्किल होगा कि वो हर चीज़ को पढ़े कि कितना कैल्शियम, फास्फोरस या इतना चाहिए। तो एक लमसम आप किसी डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, या अगर आप चीज़ें देखेंगे तो आपको एक नॉर्मल, इसीलिए हम बैठे हैं बताने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि इंसान को कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स क्या हमारी डाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हेल्दी डाइट होती क्या है, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वाइटामिन बहुत होते हैं जो कि एक एसेंशियल ऑर्गन होते हैं जो हमें ले के करने होते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना रही होती है, ठीक है ना। जो चीज़ें हमारी बॉडी बना रही होती है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और जो हमें लेके करना, प्लांट्स होते हैं वो तो अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मिनरल्स हैं वो खुद ही बनाते हैं, ह्यूमन। हाँ, तो ह्यूमन के लिए है कि आपको बाहर से करना है, इनटेक करना होता है। उसके लिए है कि आपको एक ख़ास आइडिया होना चाहिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड है पर डे, पर कैलोरी, ठीक है ना, पर डे के लिहाज से एक फ़ीमेल के लिए या मेल के लिए या बच्चों के लिए हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। जैसे नॉर्मली है कि 25 to 30 कैलोरीज पर किलोग्राम बॉडी वेट के लिहाज से, ये नॉर्मल हमें एक रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसमें भी 25 to 35 जी कैलोरीज पर किलो। बट इसमें भी देखें थोड़ा सा आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज, स्ट्रक्चर, देखें उसको कोई डिजीज़ ना हो। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए क्या डाइट है वो एक अलग है, ठीक है। फिर कोई डिजीज़ आती है, सपोज ए डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको हम ग्लूकोज की वो क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की नहीं दे सकते। किडनी पेशेंट्स हैं तो उनको हम सपोज एक अर्ली स्टेज में प्रोटीन नहीं दे सकते, ठीक है। बच्चों के लिए हमें क्या करना है कि बच्चों में हमें क्या चीज़ देनी है, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा होना चाहिए उनको कंपेयर टू और चीज़ों के ना। फाइबर डाइट होनी चाहिए। एक एज आती है जहाँ आपको फाइबर डाइट की ज़्यादा ज़रूरत। तो बेसिक क्वेश्चन में हम दोबारा वापस जाते हैं कि न्यूट्रिशन इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी? देखिए, न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आप एक तरीके से सुबह से रैंडमली कुछ भी खाते पी रहेंगे, आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट की ख़ास मिकदार की ज़रूरत है, आप वो नहीं ले रहे, ठीक है। आपकी डाइट में फ़ैट का ज़्यादा इस्तेमाल है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है जो आपको आइडिया नहीं हो रहा। आपकी पसंद की चीज़ें क्या हैं आपको नहीं पता, आपकी बॉडी के लिहाज से क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, आप वो इनटेक नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। मिनरल्स नहीं ले रहे, वाइटामिन नहीं ले रहे, प्रोटीन्स नहीं ले रहे, आप तली हुई चीज़ें, जैसे हमारी नॉर्मल हैबिट होती है जंक फूड्स खाते हैं। बच्चों में अगर आप देखें तो जंक फूड्स का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं कहूँगी एक हद तक काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है ना उसमें, क्योंकि फ़ैट हमारा ज़्यादा प्रोपोर्शन हो जाता है। इसी लिहाज से बच्चों में हम बात करते हैं कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स बच्चों के अलावा बड़ों में भी हमें चाहिए होते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप जंक फूड की तरफ जा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं जो आपका जिस्म चाह रहा है, आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। और आई थिंक बाकी भी इफेक्ट्स होंगे काफ़ी, जैसे कि आपकी स्किन पे भी इफेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल जी। देखें, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि सपोज़ जैसे हम विटामिन ए के लिए कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक आइडिया नहीं होता कि विटामिन ए जो हमारा एपिथेलियम फॉर्म करती है, तो उसकी कमी की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी की वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि नॉर्मली लोग नहीं ले पाते, ठीक है। किन चीज़ों में है कि ग्रीन्स में है या लीफी वेजिटेबल्स में है, ठीक है ना, नट्स में है, जिन चीज़ों में हमें चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीवर, फिश, इन तमाम चीज़ों का एक इस्तेमाल अगर ज़्यादा रखेंगे तो जाहिर बात है कि आपको ना स्किन की प्रॉब्लम आएगी, ना इसके अलावा कुछ
और ये तो फिर बहुत लंबा टॉपिक है, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे क्योंकि हमारा शो है ब्यूटी एंड फिटनेस, हम ब्यूटी के बारे में अक्सर बात करते हैं और जो भी आता है हमारे शो में यही कहता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो आपकी स्किन, आपके बाल भी ज़रूर अच्छे होंगे, यू गोना ग्लो। तो इसमें न्यूट्रिशन की तो बहुत बातें आ जाती हैं कि योर फूड शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हम आ जाते हैं थोड़ी बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या होगी? देखिए, बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट बेसिकली है क्या चीज़ पता होना चाहिए कि एक हेल्दी फ्रेश डाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड साइज, ये न्यूट्रिएंट है जो हर एक पे अप्लाई होता है, हर एक पे डिफरेंट। बच्चों में भी देखें कैटेगरीज होती हैं, एज होती हैं कि आप अंडर 5 बात कर रहे हैं, ठीक है, अबव 10 बात कर रहे हैं, या फिर उससे बाद आप एडल्ट पे आ जाते हैं, जो एक एडल्ट और लड़कपन का फेज़ आता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग वाले बच्चों में कैल्शियम इंटेक बहुत ज़रूरी होता है, कैल्शियम डाइट उनको बहुत देनी चाहिए। गम बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उनको एक तकलीफ सी होती है, ठीक है ना, उसके लिए आपको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत है। विटामिन सी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। छोटे बच्चों में कहा जाता है कि 4 मंथ के बाद ही एक स्टार्ट करा देना चाहिए कि उसको आप फ्रेश जूसेस भी dीजिए, भले वो आप फीडर में दें या फ्रेश में, जो भी वट आपका जो 4 मंथ्स के बाद। जी बिल्कुल, 4 मंथ के बाद आप इसको सेमी लिक्विड डाइट देते हैं, सिर्फ लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड डाइट भी देते हैं। बट उसमें मैं अभी भी कहूँगी कि सॉलिड और सेमी लिक्विड डाइट के साथ जूसेस भी जाने चाहिए, ठीक है ना, बच्चों में भी जाने चाहिए। कैल्शियम का यूज़ उनमें बहुत होना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन डाइट भी आप उनको दें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जैसे बच्चों में आप दें कि केला आप नॉर्मली डाइट में दे दिया जाता है बच्चों को, सीरियल्स दें, ग्रेन वाली फूड जिसमें ग्रेन्स हो, ठीक है ना, अनाज भी हो, वो वाली डाइट भी दें आप बच्चों को। अच्छा, तो ये हम जब बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आई थिंक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बताते चलें कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स आई थिंक कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर मील। तो प्रोटीन्स में होता क्या क्या है? देखिए, प्रोटीन तो बेसिकली वाकई जैसे कहा जाए कि हमारी डाइट का मेन प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन में बेसिकली रोल क्या क्या करते हैं? एक तो ये हेरिडिटरी जेनेटिक फैक्टर रखते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बनाने में मदद करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी एनर्जी फ्राहम करते हैं जिस्म को बहुत ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक बॉडी का होता है जिसको मेंटेन प्रोटीन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आप देखें कि आपको वीकनेस हो रही है या कुछ ज़्यादा क्या चीज़ों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, तो जहाँ जहाँ प्रोटीन डाइट दी जाती है वो हार्मोन्स को भी बनाने में मदद देती है। तो इस तरीके से आपका वो भी इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रोटीन एज सच खाली प्रोटीन नहीं देनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम सिर्फ प्रोटीन दे दें तो ये भी बेटर नहीं है, ठीक है ना। तो एक ख़ास वजूहात की बिना पे आप प्रोटीन देंगे तो और न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। बिल्कुल, यहाँ पे आई थिंक मुझे वो याद आ रहा है जो हम बचपन में सीखते थे, द फूड पिरामिड, के आपकी एक सर्विंग में ये सब कुछ होना चाहिए था। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो आपकी एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, कितना पोर्शन होना चाहिए हर चीज़ का? देखिए, बेसिकली आपको सुबह मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट से शुरू करें, और देखिए ये सब पे अप्लाई होगा, बच्चों पे भी बड़ों पे भी। बच्चों के लिए ज़्यादा अगर आप बात करें तो बच्चों के लिए डाइट का मॉर्निंग का प्रोपोर्शन प्रोटीन पे ही ज़्यादा होना चाहिए और कैल्शियम पे। तो उसमें आ जाता है अगर 1 गिलास आप मिल्क दे दें, ठीक है, 1 अंडा। और इस बात को हम जनरली एक बात कह देते हैं कि ये दे दें, बच्चे खाते नहीं हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे खाते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बट ये होना चाहिए, आप तरीके अलग कर दें, उनको देने का स्टाइल बदल दें। आप मिल्क में कुछ ऐड कर दीजिए, उसका फ्लेवर चेंज कर दें कुछ करके। इसके अलावा आप एग की भी फॉर्म बच्चे से पूछ के कीजिए, बट वो दें। 1 पीस उनको ब्रेड का अगर हो सके तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह आपका कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, ये तमाम चीज़ें चली गई ना, तो बेसिक प्रोपोर्शन। सेकंड, दोपहर में हम अगर आ जाते हैं तो दोपहर में हमें सैलेड का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, सैलेड में एक तो वाटर, विटामिन बहुत होते हैं। ग्रीन सैलेड जो होती है उसमें विटामिन सी एंड के राहत है, और वो जो हमारी ब्लीडिंग या स्किन, इन तमाम चीज़ों के लिए बड़ा। तो डॉक्टर लुबना, हम यहाँ पे वक्त हो गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हमें मेटाबॉलिक रेट्स के बारे में भी बात करनी है। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप ऑन वॉचिंग ब्यूटी एंड फिटनेस ओनली ऑन हेल्थ टीवी।